नमस्कार दोस्तों, क्लास 10th महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 सिमिलरिटी पार्ट 9 प्रैक्टिस इट 1.2। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे कि आपको आने वाले हर वीडियो के नोटिफिकेशंस मिल जाए और वो वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। और क्लास 6 से क्लास 10 तक के सभी वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं, तो उनको देखने के लिए अगर आप क्लास 10th में हैं तो महेश वलांडे क्लास 10th ऐसा आप सर्च करें तो आपको अपने क्लास के सभी वीडियोस मिल जाएंगे। और व्हाट्सएप ग्रुप हमारा है, जो ज्वाइन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो हमारा नंबर दिया है उस पर आप अपना नाम और अपना क्लास सेंड करें तो आपको आगे की डिटेल जो है वो वहां पे मिल जाएंगी। तो चलिए देखिए क्या है। इन ट्रेपेजियम एबीसीडी इस ट्रेपेजियम में साइड AB इज पैरेलल टू साइड PQ इज पैरेलल टू साइड DC। तो इसका मतलब AB साइड को PQ पैरेलल है और DC पैरेलल है, तो ये तीनों साइड्स एक दूसरे को पैरेलल है। AP इज इक्वल टू 15, AP की लेंथ 15 है, PD की लेंथ 12, QC की लेंथ, QC की जो लेंथ है वो 14। देन फाइंड BQ की लेंथ हमें फाइंड करनी है। तो यहाँ पे एक हमें प्रॉपर्टी जो हमने प्रूफ में ली थी, इसके पहले के एक क्लास में हमने ली थी, जो प्रॉपर्टी थी वो क्या थी। देखिए, अगर तीन लाइंस एक दूसरे को पैरेलल है और कोई एक ट्रांसवर्सल अगर इन तीनों पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट होती है, तो जो इंटरसेप्ट्स यहाँ पे फॉर्म होते हैं, इंटरसेप्ट मतलब यहाँ से यहाँ तक की सेगमेंट की लेंथ और यहाँ से यहाँ तक की, तो इन इंटरसेप्ट्स का जो रेशो फॉर्म होता है वही इन्हीं तीनों लाइंस के लिए कोई भी अगर और एक हम ट्रांसवर्सल ले तो वहां के जो इंटरसेप्ट होंगे करस्पॉन्डिंग, उनके रेशोज को ये रेशो जो है वो इक्वल होगा। तो ये थी प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल। तो हमें यहाँ पे भी लिखना कैसे है। देखिए, अगर यहाँ पे ABC और DEF अगर ये जो पॉइंट है ऐसे हैं, तो AB अपॉन BC इज इक्वल टू DE अपॉन EF, DE अपॉन EF। तो ये रेशो दो इक्वल होते हैं यहाँ पे। तो उसी हिसाब से AP अपॉन PD इज इक्वल टू BQ अपॉन QC, ये दो रेशोज इक्वल होंगे। तो यहाँ पे हम BQ की जो लेंथ है वो आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो लिखना कैसे है। देखिए, इन द फिगर या फिर इन ट्रेपेजियम ABCD, AB इज पैरेलल टू PQ इज पैरेलल टू DC, तीनों लाइंस पैरेलल हैं। AD एंड BC आर ट्रांसवर्सल्स, AD एंड BC आर ट्रांसवर्सल्स, AD और BC अगर ट्रांसवर्सल्स हैं तो यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस, एंड देयर ट्रांसवर्सल्स, इस प्रॉपर्टी को यूज करके हम यहाँ पे जो रेशो लिख सकते हैं वो AP अपॉन PD, ये रेशो इक्वल होगा BQ अपॉन QC के रेशो को, BQ अपॉन QC के। तो अब यहाँ पे इनकी लेंथ जो है वो सब्स्टिट्यूट करनी है। तो AP अपॉन PD, AP की लेंथ है 15, 15 अपॉन PD की लेंथ है 12, 15 अपॉन 12 इज इक्वल टू BQ की लेंथ हमें नहीं पता, वो हमें X लेनी है डिवाइड बाय QC की जो लेंथ है वो है 14। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो 12 इंटू एक्स, यहाँ पे 12x इज इक्वल टू 15 इंटू 14। फिर x एज इट इज रखना है, 15 इंटू 14 को 12 से डिवाइड करना है, तो हमें x की जो वैल्यू है वो यहाँ पे मिल जाएगी। तो इन दोनों को 3 से डिवाइड होगा, 3 4 जा और यहाँ पे 3 5 जा,
इन दोनों को 2 से डिवाइड होगा, 2 2 जा 2 7 जा 7 इंटू 5 35 डिवाइड बाई 2। तो x की जो वैल्यू होगी वो 35/2 मतलब 17.5। तो 17.5 मतलब जो BQ लाइन सेगमेंट है, BQ की लेंथ होगी 17.5 यूनिट्स। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड QP यूजिंग गिवन इंफॉर्मेशन इन द फिगर। डायग्राम में जो इंफॉर्मेशन दी है उसका यूज करके QP की लेंथ फाइंड करनी है। अब यहाँ पे जो डायग्राम दी गई है PNM, ये ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल में NQ जो है वो एंगल MNP का बाइसेक्टर है। यहाँ पे 2 सर्कल दिए हैं, देखिए 2 सर्कल। तो इसका मतलब होता है कि ये 2 एंगल्स इक्वल हैं। तो MNP इस ट्रायंगल में NQ एंगल N का बाइसेक्टर है। फिर एक एंगल बाइसेक्टर की हमने प्रॉपर्टी ली थी, उस प्रॉपर्टी के अनुसार MN/NP इज इक्वल टू MQ/PQ हम लिख सकते हैं। तो हम PQ की लेंथ यहाँ आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए प्रॉपर्टी क्या थी, और एक बार हम प्रॉपर्टी को यहाँ पे समझेंगे। अगर ABC ट्रायंगल है, एंगल A का हमने बाइसेक्टर लिया है जो BC को D पॉइंट में इंटरसेक्ट होता है। तो जो यहाँ 2 साइड्स हैं इनका रेशो AB/AC, ये जो रेशो है AB/AC, वो रेशो BD/CD के रेशो को इक्वल होगा। अब AB और AC फिर से एक बार हम दोहराते हैं। एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी क्या है, किसी भी ट्रायंगल के अंदर अगर किसी एंगल का हम बाइसेक्टर ले रहे हैं तो एंगल की ऑपोजिट साइड BC उसे एंगल बाइसेक्टर उस रेशो में डिवाइड करेगा जिस रेशो में 2 रिमेनिंग साइड जो हैं, ये बाकी की 2 साइड्स, इनके रेशो के बराबर ये रेशो होगा। मतलब BD/CD का जो रेशो होगा, BD/CD का वो रेशो AB/AC के रेशो के इक्वल होगा। अब इन 2 सेगमेंट्स को यहाँ पे लेना है, इन दोनों को लेना है। यहाँ पे याद रहे एंगल बाइसेक्टर के लेफ्ट साइड में AB और BD है। तो ये 2 साइड्स लेते समय AB न्यूमरेटर में हमने लिया है, तो BD को न्यूमरेटर में लेना है यहाँ पे, और AC को यहाँ पे डिनोमिनेटर, तो DC को डिनोमिनेटर में। तो यही प्रॉपर्टी यहाँ पे भी यूज करनी है। तो हमें लिखना कैसे है, देखिए इन ट्रायंगल MNP इस ट्रायंगल में NQ इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल MNP, एंगल MNP का NQ बाइसेक्टर है। तो यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ a triangle of angle of a triangle of angle of a triangle यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। ये प्रॉपर्टी यूज करके देखिए यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर NQ है। तो जो 2 ट्रायंगल की साइड्स हैं, अब देखिए NQ किसे डिवाइड कर रहा है, MP साइड को। तो ये साइड छोड़ के जो 2 साइड्स हैं NM और NP, इनका रेशियो लेना है। तो MN यहाँ पे डिवाइड बाई NP इज इक्वल टू इन 2 साइड्स का रेशियो MN, जबकि हमने न्यूमरेटर में लिए हैं यहाँ पे साइड, तो MQ न्यूमरेटर में लेना होगा और PQ डिनोमिनेटर में साइड होगी। तो अब MN की जो लेंथ है वो है 25 डिवाइड बाई NP की लेंथ है 40 इज इक्वल टू MQ की लेंथ 14 डिवाइड बाई PQ की लेंथ हमें नहीं पता, तो हमें x वैल्यू लेनी है, फिर x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके हम यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं।
25 इंटू एक्स इज इक्वल टू 40 इंटू 14। तो एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू 40 इंटू 14 डिवाइडेड बाय 25 से डिवाइड करना है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे होगा x इज इक्वल टू 40 और 25, इन दोनों को 5 से डिवाइड होगा तो 5 5 जा और 5 8 जा। अब 14 इंटू 8, 14 इंटू 8 112, तो 112 को 5 से डिवाइड करना है, तो डेसिमल पॉइंट में आंसर आएगा 5 2 जा 10, 1 5 2 जा 10, 5 4 जा 20, तो 22.4 ये लेंथ होगी पी क्यू की। तो पी क्यू इज इक्वल टू हमें लिखना है 22.4 यूनिट, जबकि यहाँ पे सेंटीमीटर मीटर कुछ नहीं दिया है, तो एज इट इज हमें लिखना है। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, देखिए इन द फिगर इफ ए बी पैरेलल सी डी पैरेलल ई एफ। इस डायग्राम में अगर ए बी सी डी को पैरेलल है, सी डी ई एफ को पैरेलल है, तो फाइंड एक्स एंड ए ई। एक्स और ए ई की लेंथ हमें फाइंड करनी है। तो देखिए इस डायग्राम में ए बी सी डी ई एफ ये 3 लाइंस पैरेलल हैं। तो जब भी 3 लाइन पैरेलल होती हैं और 2 ट्रांसवर्सल, तो इंटरसेप्ट्स का रेशियो यहाँ पे इक्वल होता है। तो हमें यहाँ पे लिखना है यही जो गिवन है, ए बी पैरेलल सी डी पैरेलल ई एफ, तीनों लाइन सेगमेंट्स पैरेलल हैं, एंड बी एफ एंड ए ई आर ट्रांसवर्सल्स, ये दोनों ट्रांसवर्सल्स हैं। तो यूजिंग, अब ये प्रॉपर्टी कौन सी है, देखिए 3 पैरेलल लाइंस और देयर ट्रांसवर्सल्स। तो प्रॉपर्टी ऑफ, यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइंस and their transversals तीनों पैरेलल लाइंस और उनके ट्रांसवर्सल को हम लेकर जो प्रॉपर्टी है, देखिए प्रॉपर्टी क्या है, इन 2 सेगमेंट्स का रेशियो इन 2 सेगमेंट्स के बराबर होगा। तो यहाँ पे भी एफ डी अपॉन डी बी का रेशियो, जबकि अपने एफ डी न्यूमरेटर में लिया है, तो यहाँ पे ई सी न्यूमरेटर में लेना पड़ेगा, तो ई सी अपॉन सी ए। अब एफ डी की वैल्यू है 4 और ये 8 है, तो 4 अपॉन 8 इज इक्वल टू ई सी की वैल्यू वो है x अपॉन सी ए की वैल्यू 12। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, तो 8 इंटू एक्स 8x इज इक्वल टू 12 इंटू 4। अब x की वैल्यू जो है वो अगर हमें फाइंड करनी हो, तो x इज इक्वल टू 12 इंटू 4 और 8 से हमें राइट हैंड साइड को डिवाइड करना है। तो x की वैल्यू हमें यहाँ पे मिल जाएगी 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 2 1 जा 2, 2 6 जा, तो x की वैल्यू होगी 6। और हमें ए ई भी फाइंड करनी है, तो ए ई की जो लेंथ होगी वो ए सी प्लस सी को इक्वल होगी। तो ए सी की लेंथ है 12 और सी की लेंथ है 6, तो ए की लेंथ हो जाएगी 12 प्लस 6 इज इक्वल टू 18 यूनिट्स। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। देखिए इन ट्रायंगल एल एम एन, तो यहाँ पे जो एल ट्रायंगल है एल एम एन, रे एम टी
एम टी जो रे है वो बाइसेक्ट एंगल एल एम एन, इस एंगल को रे एम टी बाइसेक्ट कर रहा है। तो इफ एल एम इज इक्वल टू 6, एम एन इज इक्वल टू 10, एन टी इज इक्वल टू 8, फाइंड एल टी, सॉरी टी एन इज इक्वल टू 8 है, तो एल टी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो वही प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। तो उसी प्रॉपर्टी को लेकर हमें यहाँ पे प्रूफ लेना है। तो लिखना कैसे है, इन ट्रायंगल एल एम एन इस ट्रायंगल में रे एम टी इज बाइसेक्टर ऑफ, एम टी इज अ बाइसेक्टर ऑफ, देखिए एम टी बाइसेक्टर है एंगल एल एम एन। तो यूजिंग क्या यूज करना है, प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल, एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ऑफ अ ट्रायंगल की प्रॉपर्टी यूज करके, देखिए एंगल बाइसेक्टर ये है, तो इसके लेफ्ट हैंड साइड की साइड यहाँ पे एल एम डिवाइडेड बाय एम एन इज इक्वल टू, जबकि हमने एल एम न्यूमरेटर में ली है तो एल टी यहाँ पे न्यूमरेटर में लेना पड़ेगा, तो एल टी अपॉन एन टी। ये है एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी। एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी को और एक बार समझ लेते हैं। अगर ये बाइसेक्टर है तो बाइसेक्टर एंगल के ऑपोजिट साइड को उसी रेशो में डिवाइड करेगा जिस रेशो में ट्रायंगल की दो रिमेनिंग साइड्स होंगी। तो दो रिमेनिंग साइड्स यहाँ पे देखिए, अगर एम टी बाइसेक्टर है एंगल एम का, एंगल एम की अपोजिट साइड एल एन है, तो एल एन के दो पार्ट्स हो रहे हैं। अब एल एन को छोड़ के दो जो साइड्स हैं एल एम और एम एन, इनका रेशो लेना है, एल एम और एम एन का। अब एल एम न्यूमरेटर में हमने ली है, तो ये जो साइड है इसके दो पार्ट्स बने हैं, उनमें से एल एम के साइड का मतलब एंगल बाइसेक्टर का लेफ्ट साइड का यहाँ पे एल टी न्यूमरेटर में, एन टी डिनोमिनेटर में। तो एल एम की जो वैल्यू है वो यहाँ पे लेनी है, एल एम 6 है डिवाइड बाई एम एन की वैल्यू है 10 इज इक्वल टू एल टी की वैल्यू 8 और टी एल या एल टी सॉरी एन टी है यहाँ पे, तो एल टी देखिए एम एन एल एम हमने न्यूमरेटर में लिया है तो एल टी न्यूमरेटर में होगा, तो न्यूमरेटर में एक्स होगी वैल्यू और डिनोमिनेटर में एन टी की वैल्यू 8 होगी। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना है तो 10 इंटू एक्स 10x इज इक्वल टू 6 इंटू 8। तो x की वैल्यू होगी इनका मल्टीप्लीकेशन 48 डिवाइडेड बाय 10। अब 10 से अगर हम इसे डिवाइड करते हैं तो 4.8 x की वैल्यू होगी। तो जो एल टी वैल्यू हमें फाइंड करनी है वो है 4.8 यूनिट्स। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। जो क्वेश्चन नंबर 9 है, 9, 10, 11 ये जो क्वेश्चंस हैं, 3 क्वेश्चंस हैं और इस प्रैक्टिस सेट में, तो ये तीनों क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो ठीक है, बाय बाय। पढ़ते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, अच्छे मार्क्स लाते रहिए।